हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया में शहरों का विकास किस तरह से हुआ। मेसोपोटामिया में लगभग जो है 5000 ईस्वी पूर्व में जो है दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। लेकिन कुछ समय बाद यानी कि लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में जो है बस्तियां जो है शहरों का रूप लेने लगी थी। अब ये शहर के विकास के क्या कारण थे, मैं एक एक पॉइंट बताऊंगी और उनको समझाऊंगी, आप ध्यान से सुनेंगे। पहला पॉइंट जो है वो हमें लिखना है कि मंदिरों के कारण या मंदिरों के चारों ओर शहरों का विकास होना। तो ये कैसे होता था? ये ऐसे होता था कि कुछ लोग जो है गांव से आके जो है, पता नहीं है वो किन स्थान से आए थे, और वो गांव के आसपास उन्होंने जो है मंदिर बनाने शुरू किए। और जो पहले मंदिर मिले हैं वो छोटे हैं, कच्ची ईंट के बने हैं, और उसमें जो है कुछ देवताओं की मूर्तियां हैं। जैसे एक उर नाम के देवता हैं जिन्हें चंद्रमा देवता कहा जाता है, और एक इन्नाना नाम की देवी हैं, उनको जो है प्रेम और युद्ध की देवी बताया गया है। उसके बाद जो है मंदिर फिर ईंटों से बनाए जाने लगे, और चारों तरफ मंदिरों के कमरे बनाए जाने लगे, और मंदिर को जो है देवता का घर माना जाता था, और देवता का जो पूजा का जो केंद्र बिंदु जो है मुख्य होता था मंदिर में। और इसलिए जो मंदिरों का आकार है कुछ घर की तरह से है, लेकिन एक अलग विशेषता है घर से, वो ये है कि मंदिरों में जो है कुछ दूरी पर जो है क्या होता था कि मंदिरों की दीवारें जो है या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ जो है मुड़ी हुई होती थी, लेकिन घर में ऐसा नहीं होता था। लोग जो है मंदिरों के लिए बहुत चढ़ावा चढ़ाते थे। जैसे वहाँ पे क्या है कि खुदाई में मंदिरों के जो फर्श हैं उसमें जो है मछलियों की हड्डियों की परतें और कुछ अन्न के दाने और ऐसी चीज़ मिली हैं। तो ये लगता है कि मछली और अन्न के दाने और ऐसी चीज़ें जो हैं लोग चढ़ाया करते थे अपने देवताओं के ऊपर चढ़ावा। और इसके बाद मंदिरों के अलावा जो शहरों का विकास हुआ, तो दूसरा कारण है उसका कि वो व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरे। जैसे मंदिर बने तो मंदिरों के आसपास दूसरी गतिविधियां भी शुरू हुई, तो शहरों का विकास हुआ। लोग जो है क्या करते थे, दूसरी जगहों से सामान मंगाते थे, पत्थर है, दूसरी चीज़ें हैं, लकड़ी हैं, और उनसे विविध चीज़ें बनाते थे, और उसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती थी, इसलिए भी जो है शहरों का विकास हुआ। तीसरा कारण है कि कुछ जो है प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं। जैसे मान लीजिए फरात नदी थी, दजला नदी थी, तो फरात नदी क्या है, कई बार उसमें बाढ़ आ जाती थी तो फसल खराब हो जाती थी। कई बार दजला नदी अपना रास्ता बदल लेती थी तो फसल खराब हो जाती थी सूखे के कारण। तो ऐसी जो प्राकृतिक विपदाएं आया करती थी, उसके लिए लोग गांव को छोड़कर जो है ऐसे स्थानों पर जाते थे जहां उन्हें दूसरे काम खेती के अलावा मिल जाएं। कई बार जो है पानी के लिए लड़ाई होती थी, ऊपरी इलाकों में के लोग पानी खर्च कर लेते थे जलधाराओं का, और नीचे जो है गाद जमा हो जाती थी तो पानी जो है नीचे तक पहुंचता नहीं था, तो इसलिए लड़ाई झगड़े होते थे। तो क्या होता था, इन झगड़ों में जो जीतता था वो मुखिया होता था, और वो दूसरे लोगों को क्या करता था, बंदी बना लेता था और उनसे जो है काम करवाया करता था। और लेकिन ये मुखिया स्थायी नहीं होते थे, और धीरे धीरे क्या होने लगा कि आगे कुछ व्यवस्थाएं बदलने लगी, नई परिपाटियाँ आई, क्योंकि लोग जो है नेता अपने समुदाय के कल्याण के ऊपर जो है या उनके हित के लिए जो है वो ध्यान देने लगे। और धीरे धीरे जो है मंदिरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए जो है उनको पत्थर का बनाया जाने लगा, और उनमें जो है दूसरे स्टोन और ये सब चीज़ें लगाई जाने लगीं। तो इस तरह से जो है वहाँ पे कारोबार विकसित होते गए, और अधिकाधिक लोग जो है वहाँ रहने लगे। हिसाब किताब भी रखना पड़ता था इन चीज़ों का, तो ऐसे करके जो है नगरों का विकास हुआ। और इसके बाद जो है जो जैसे वहाँ पे उरुक नगर एक है मिला है, तो वहाँ ये बताया जाता है कि जो उरुक नगर है वो 250 हेक्टेयर में फैला हुआ था,
और बाद में उसका विस्तार बढ़ के 400 हेक्टेयर तक हो गया। और लोग जो हैं, क्या होता था कि जो मुखिया होते थे वो अपनी एक सेना रखना पसंद करते थे, तो वो गांव के लोगों को जो है प्रोत्साहित करते थे। तो उरुक नगर को देख के ऐसा लगता है कि गांव के बहुत आसपास के, उरुक शहर के आसपास के बहुत सारे गांव उजड़ गए और वो जो है उरुक में आके बस गए। तो इसलिए उरुक वहाँ उस समय जो है एक बड़ा शहर बन गया। तो इस तरह से जो है गाँव का विनाश होने के बाद जो है शहर वहाँ पे जो है धीरे धीरे जो है अस्तित्व में आने लगे। और कुछ और भी साक्ष्य मिले हैं शहरों के संबंध में, जैसे जो युद्धबंदी होते थे, जिनको युद्ध में हरा दिया जाता था, बंदी बना लिए जाते थे, उनको काम करवाया जाता था और काम के बदले पैसा नहीं दिया जाता था। उनको काम के बदले में अनाज, कपड़े, ऐसी चीज़ें जो हैं दे दी जाती थी जीवन यापन की। ये जो वहाँ पे पट्टिकाएँ मिली हैं उनमें लिखा हुआ मिला है कि कितने घंटे लोगों से काम कराया जाता था और उनको क्या चीज़ें दी जाती थी। और इसके बाद जो है, जैसे मान लीजिए जो शासक जो होते थे वो जो है उन लोगों से बहुत सारे काम करवाते थे, जैसे पत्थर तराशने का काम, खुदाई का काम और धातु खनिज लाने का, मिट्टी की ईंटें बनवाने का, ऐसे बहुत सारे काम जो है करवाए जाते थे। फिर धीरे धीरे जैसे जो है औजार बनने लगे और इसके बाद जो है मंदिरों में जो है टाइल्स लगाई जाने लगी, पक्की मिट्टी को पक्का करके लगाई जाने लगी। और बाद में जो है कुम्हार का चाक का भी निर्माण हो गया, जिससे बर्तन बनाए जाने लगे बहुत सारे। और इस तरह से जो है नई नई टेक्निक विकसित होने लगी और जो है शहरों में काम बढ़ता गया और शहरों का विस्तार होता गया।